दोस्तों फार्मेसी एजुकेशन की सीरीज़ में फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज हम लेकर के आए एक नया टॉपिक। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम ये टॉपिक के बारे में डिटेल में। ईच एंड एवरी थिंग्स विल बी गेट क्लियर्ड एंड आप इस टॉपिक को बार बार देखेंगे तो आपको ये रिवाइज हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, क्योंकि ऑडियो विजुअल प्रैक्टिस है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। ऑडियो विजुअल किसी भी चीज़ से आप ज़्यादा जल्दी ग्रैब करते हैं अपने माइंड में, किसी भी कंटेंट को, किसी भी टॉपिक को, और कितना ही मुश्किल वो टॉपिक हो आपको रिवाइज करने में इजी रहता है और एग्ज़ाम्स में आप ज़्यादा क्वेश्चंस क्रैक कर पाते हैं। ऐसे में आप स्कोर करते हैं ज़्यादा बेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे टर्पीन्स और टर्पिनॉइड्स में हम डिफरेंस देख लेते हैं हमारे वाइट बोर्ड पर। और टर्पीन्स बेसिकली क्या होते हैं, सबसे पहले देखो टर्पिनॉइड्स आपको सीखना है तो टर्पीन्स के बारे में थोड़ा सा जान लो। और हम एक स्ट्रेटेजी से यहाँ पे सीखेंगे कैसे। हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि मैं आपको शॉर्ट फॉर्म्स में, जैसे हाइड्रोकार्बन्स है तो HC लिख दिया, ऐसे लिखेंगे। शॉर्ट फॉर्म में लिखने से क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम आप इसको रिवाइज़ करेंगे तो आपका माइंड अपने आप सोचेगा कि HC क्या था, और उससे आपको एकदम से रिकॉल करने में इजी रहेगा। रिकॉल करने में आपका माइंड को थोड़ी सी एक्सरसाइज होगी तो आपका माइंड शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाएगा इस पूरे कंसेप्ट को। यानी कि आप कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं, कुछ भी चीज़ आप ये पढ़ते हैं, या आप कोई भी टॉपिक अगर पढ़ते हैं, आप कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो आपका माइंड उसको पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखता है, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। ओके, सो हम क्या करेंगे, जैसे ही आपका अभी ये मैं आपको पढ़ाऊँ, आप शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा आपकी। जब जैसे ही आप इसको रिवाइज़ कर लेंगे तब ये दिस विल गो टू योर लॉन्ग टर्म मेमोरी या फिर परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। देन इट इज़ वेरी इट विल बी वेरी इजी टू फॉर यू टू रिकॉल ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम। सो अंडरस्टैंडिंग तो रहती है इससे। सपोज़ मैंने ये लिख दिया कि टर्पीन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को। सो जैसे मैं HC लिखता हूँ, नेक्स्ट टाइम जैसे ही आप इसको HC को देखोगे यू विल रिकॉल कि HC क्या था। HC मीन्स हाइड्रोकार्बन्स। तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी पूरे इसको वीडियो को देख सकते हो। सो एनीवे फ्रेंड्स, सो दिस वे विल डू वन थिंग। टर्पीन्स इज व्हाट, टर्पीन्स जो हैं, टर्पीन्स रिप्रेजेंट्स हाइड्रोकार्बन्स। तीन हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका बेसिक फार्मूला है C5H8। आई होप आपको दिख रहा होगा। यस, सो C5H8N। ओके, C5H8N, this is the basic formula of terpenes. So terpenes represents the hydrocarbons, while जो टर्पिनॉइड होते हैं, टर्पिनॉइड्स हाइड्रोकार्बन तो होता ही है इसमें, यानी कि HC तो होता ही है, प्लस क्या होता है इसमें, ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स होते हैं। ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स किसके, टर्पीन्स के ही, यानी टर्पीन्स के ही ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स टर्पिनॉइड्स में होते हैं। तो टर्पिनॉइड्स के बेसिक एग्जांपल्स क्या हैं। अच्छा, टर्पीन्स और टर्पिनॉइड्स दोनों, ये दोनों कहाँ मिलते हैं, वोलेटाइल ऑयल में मिलते हैं। वोलेटाइल ऑयल को हम और क्या बोलते हैं, एसेंशियल ऑयल भी बोलते हैं। मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं बट चलेगा। सो अच्छा, यस, सो टर्पीन्स क्या होते हैं, टर्पीन्स एंड टर्पिनॉइड्स कहाँ मिलते हैं, वोलेटाइल ऑयल में मिलते हैं। VO मीन्स वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल कौन से होते हैं, कोई भी चीज़ वोलेटाइल होती है इट मीन्स इट इज़ इवेपोरेटेड एट अ वेरी लो टेम्परेचर ऑल्सो। जैसे उसका थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, इट्स गेट्स एवेपोरेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू स्टीम, और जो भी एयर में डिजोल्व हो जाता है, से इवेपोरेट हो जाते हैं, वो उनको बोलते हैं वोलेटाइल चीज़ें। तो वोलेटाइल ऑयल कौन से हो गए, ऐसे ऑयल्स जिनको आप थोड़ा सा गर्मी में रखोगे या गर्मी बढ़ते बढ़ते वो इवेपोरेट होने लग जाते हैं, इसलिए उनको टाइट कंटेनर में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, इट शुड बी केप्ट इनटू अ टाइट कंटेनर विच इज़ एयर प्रूफ। सो एयर लीकेज प्रूफ होना चाहिए। सो ऐसे कंटेनर्स में इनको वोलेटाइल ऑयल को रखा जाता है। अच्छा, वोलेटाइल ऑयल्स को एसेंशियल ऑयल भी बोला जाता है, एंड दीज एसेंशियल ऑयल्स कम्स फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल ऑरिजिन। सो ये कहाँ से आते हैं, प्लांट ऑरिजिन से और एनिमल ऑरिजिन, ठीक है। सो आप समझ गए, फिर से रिपीट करूँ, चलो एक थोड़ा सा एक ग्लैंस ले लेते हैं। टर्पीन्स आर हाइड्रोकार्बन्स, इनका बेसिक फार्मूला है C5H8N। टर्पिनॉइड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स प्लस ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स ऑफ व्हाट, टर्पीन्स, राइट। सो बोथ एग्जिस्ट इनटू, बोथ फाउंड इनटू वोलेटाइल ऑयल्स, या फिर जिनको बोलते हैं एसेंशियल ऑयल। और इनके कुछ एग्जांपल्स अगर मैं बात करूं तो आपको मैं वैसे एग्जांपल बताता हूं जो आपको याद करने में ईजी रहें। ओके, सो आप विच यू कैन रिमेंबर ईजिली। ओके, सो यू कैन डिफाइन दिस टर्म लाइक terpenes and terpenoids are found in volatile oils
ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन। ओके, तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं। इनका एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ टर्पिनॉइड्स। तो एक ईजी सा एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें आपको याद करने में ईजी रहे। ठीक है, जैसे कि यूकेलिप्टस ऑयल। ओके, यूकेलिप्टस ऑयल में जो टर्पिनॉइड प्रेजेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड सिनियोल, CINEOLE, सिनियोल। ओके, और किस में होता है? जिंजर ऑयल में। नेक्स्ट एग्जांपल इज जिंजर ऑयल। जो इसके टर्पिनॉइड का नाम है जिंजर ऑयल का, उसका नाम है जिंजीबिरोन, ZINGI, Z से स्टार्ट होगा ये। सो आई एम टेलिंग यू दोज एग्जांपल्स जो आपको याद करने में इजी रहें। ओके, तो जिंजर ऑयल के अंदर हो गया जिंजीबिरोन, जिनको ऑलमोस्ट सेम है। यूकेलिप्टस ऑयल सबको याद रहता है, बहुत इजी है। यूकेलिप्टस ऑयल में सिनियोल होता है और जिंजर ऑयल में जिंजीबिरोन होता है। सैंडलवुड ऑयल याद रहेगा या क्लोव ऑयल याद रहेगा? सो दोनों रहते हैं। सैंडलवुड ऑयल में भी रहता है ये। सैंडलवुड ऑयल आपको यहाँ स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा नीचे। सो सैंडलवुड ऑयल में जो टर्पिनॉइड जो प्रेजेंट होता है, इसके अंदर जो टर्पिनॉइड प्रेजेंट होता है उसका नाम है सेंटालोल। सो ये इजी था इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है, SANTALOL। ओके, सेंटालोल। सो सैंडलवुड ऑयल में क्या प्रेजेंट होता है? सेंटालोल। सो सेंटालोल इज़ अ टर्पिनॉइड और सैंडलवुड ऑयल क्या है? वो है एसेंशियल ऑयल। ओके, वॉलेटाइल ऑयल भी बोलते हैं। वॉलेटाइल और एसेंशियल ऑयल कहाँ मिलते हैं हमें? प्लांट ओरिजिन या फिर एनिमल ओरिजिन से मिलते हैं। सो ये ब्रैकेट नहीं है, दिस इज ऑब्लिक। ओके, टर्पिनॉइड्स में बहुत ही बढ़िया खुशबू होती है, इसलिए भी इनको जो इनका कंपाउंड है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा इनकी इंपॉर्टेंस होती है। सो आप इसको ऐसे ले सकते हो कि टर्पिनॉइड्स बिकॉज ऑफ देयर प्लेजेंट ऑर्डर आर द कंपाउंड्स ऑफ ट्रमेंडस यूज़। सो बहुत ज़्यादा इनका यूज़ होता है, ट्रमेंडस इंपॉर्टेंस आप लिख सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा ट्रमेंडस इंपॉर्टेंस है इनकी। कहाँ पे है इनकी? जो जनरल यूज़ है, अभी मैं जनरल की बात कर लेता हूँ। इन जनरल अगर हम बात करें तो टर्पिनॉइड्स का जो बेसिक यूज़ है वो परफ्यूमिंग एजेंट में है क्योंकि इनकी खुशबू बहुत मज़ेदार होती है, बहुत मस्त वाली होती है। ओके, हाँ समझ गए ना, वैसी वाली जो आप समझ रहे हैं इस टाइम। तो खुशबू का नाम लेते ही पता नहीं आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है वैसे भी। और हाँ, तो हम मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे मजाक हमारे क्लासेस में होते रहते हैं। क्योंकि टर्पिनॉइड्स का जो बेसिक यूज़ है, जो जनरल यूज़ है वो कहाँ पे है? क्योंकि इनकी खुशबू बहुत अच्छी है, तो सोचो कहाँ यूज़ होगा? परफ्यूमिंग एजेंट। जी हाँ, सो परफ्यूमरी इंडस्ट्री में इनका यूज़ होता है। कॉस्मेटिक और परफ्यूम्स कहाँ यूज़ होते हैं? उन सभी में भी इनका यूज़ होगा। सो परफ्यूम्स कहाँ यूज़ होते हैं? कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी। यस, कॉस्मेटिक यानी क्रीम्स, जो आप लोग क्रीम्स वगैरह मुंह पे श्रृंगार के लिए जो आप लगाते हो, जो क्रीम्स वगैरह जो यूज़ करते हो आप, उनके अंदर परफ्यूमिंग एजेंट डाले जाते हैं। सो वो परफ्यूमिंग एजेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सो इनका परफ्यूमरी एजेंट में है, तो कॉस्मेटिक्स में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। और कहाँ पे खुशबू यूज़ होती है? सोप्स में। सो आपकी साबुन में भी, सोप्स में भी ये परफ्यूमिंग एजेंट यूज़ होते हैं। इंसेंस स्टिक्स जो होती हैं, और स्टिक्स के अलावा ये यूज़ होते हैं फूड्स में। जी हाँ, काफ़ी सारे फूड्स में खुशबू डाली जाती है जस्ट फॉर द एक्सेप्टेंस, उसकी बढ़ाने के लिए। दे एग्जर्ट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज़। अच्छा, सो सोप इंडस्ट्री के अलावा स्टिक्स मैंने बता दिया आपको, फूड्स में बता दिया। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। बिवरेजेस में, जी हाँ, बिवरेजेस जितने भी आते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स, ओके, सो बिवरेजेस में यहाँ पे लिख देते हैं। सो बिवरेजेस इंडस्ट्री में तो कितने सारे यूज़ हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 यूजेस हो गए आपके यहाँ पे इसके टर्पिनॉइड्स के। सो थेरापेटिकली अगर हम बात करें तो इनका बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम इनका यूज़ है, इनकी एक्टिविटीज़ है। जैसे कि एज एन एंटीसेप्टिक ये यूज़ होते हैं, स्टिमुलेंट यूज़ होते हैं, ये एज अ स्टिमुलेंट इनका यूज़ किया जाता है। ये एज अ कार्मिनेटिव यूज़ होते हैं। ओके, एज अ डायूरेटिक यूज़ होता है इनका। एंथेलमिंटिक ये भी इनका यूज़ होता है। गला खराब है। एनाल्जेसिक भी इनका यूज़ होता है, अगेन एनाल्जेसिक। और कहाँ यूज़ होता है इनका? एंटी रूमेटिक भी इनका यूज़ होता है, एंटी रूमेटिक। ओके, और एरोमेटिक इनका यूज़ होता है, एरोमेटिक। काउंटर इरिटेंट भी इनको एज ए काउंटर इरिटेंट भी इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इतने सारे इनके यूज़ हो गए, आप कुछ भी इनमें से याद रख सकते हैं दोस्तों। काफ़ी सिंपल है। ओके, अपार्ट फ्रॉम फ्लेवर
ये जनरल यूज़ में अगर हम बात करें इसी में तो ये इंसेक्ट रेपेलेंट भी यूज़ होते हैं। इंसेक्टिसाइड्स भी इनको यूज़ किया जाता है। और क्या यूज़ होता है इनका? पेस्टिसाइड और डिओड्रेंट में भी इनका यूज़ होता है। सो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स में इनका यूज़ होता है। ये इंसेक्टिसाइड्स में इनका यूज़ होता है, पेस्टिसाइड्स में इनका यूज़ होता है और डिओड्रेंट में भी इनका यूज़ होता है दोस्तों। सो लेट्स मूव टू क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? आपको मैंने इसका बेसिक फार्मूला बताया था कि C5H8 होता है। ओके, C5, दिस इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स। सो नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट जित इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स। सो नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट जितनी ज़्यादा होंगी उसी टाइप का वो टर्पिनॉइड होगा। सो आइए एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको टेबुलर फॉर्म में बता देता हूँ। टेबुलर फॉर्म में थोड़ा सा इजी रहेगा आपको। ओके, सो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो आता है इसका नेम ऑफ द क्लास। ओके, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, नेम ऑफ द क्लास ऑफ टर्पिनॉइड्स, NCT। अब इसके यहाँ पे नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स, आइसोप्रीन यूनिट मैंने आपको बता दिया है, दिस इज द आइसोप्रीन यूनिट। ओके, सो नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट कितनी होती हैं इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाएगा। एंड देन मोलिकुलर फॉर्मूला, दैट इज हेमीटर्पीन यानी कि जिसमें सिंगल आइसोप्रीन यूनिट होती है। हेमीटर्पीन जो सिंगल आइसोप्रीन यूनिट होती है और इसका फार्मूला क्या हुआ? C5H8। ओके, C5H8। अगर इसी को ब्रैकेट में मैं 2 कर दूं, तो क्या हो जाएगा? C10H16। सॉरी, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं इसी को ब्रैकेट लगा के 2 कर दूं, यहाँ पे 2, ये n की जगह मैं 2 कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? C10, 5 2 जा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा। तो C10H16। ठीक है, इसमें और कितनी यूनिट होगी? आइसोप्रीन 2, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, तो 2 आइसोप्रीन यूनिट होगी। तो इसको क्या बोलेंगे हम? देखो, बाकी लोग आपको यहाँ से यहाँ सिखाते हैं। मैं आपको पहले फार्मूला बनाया, फिर ये बताया, इसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसको आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है और ज़्यादा ईजिली समझ आता है। सो इसको बोलते हैं मोनोटर्पीन्स। ओके, अब सेस्क्यूटर्पीन्स किसको बोलते हैं? सेस्क्यूटर्पीन्स बोलते हैं, स्पेलिंग आपको नीचे दिखाई दे रही होगी। सेस्क्यूटर्पीन्स बोलते हैं जिसमें एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही सोचा। तो आप वैसे समझदार तो ही हैं, ठीक है। सो अब ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ओके, सो मैं उसके नाम लिख देता हूँ। सेस्क्यूटर्पीन में 3 नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट हो गई। इसका फॉर्मूला कितना हो गया? 3 में यहाँ पे कर दूँ तो 5 3 जा कितना? 15। अब ये मत बोलना 5 का टेबल भूल गए। एनीवे, सो यहाँ पे 3 आया तो 8 3 जा, मुझे नहीं पता, आप बताओ। ओके, 24। ठीक है, C15H24। सो ये क्या हो गया? 3 आइसोप्रीन यूनिट के साथ नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। ओके, क्या नाम हुआ? सेस्क्यूटर्पीन्स। जब यस, आप समझदार हो। अब मैं डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। डाइटरपीन्स जिसमें 4 यूनिट होगी, तो 4 5 जा, टेबल याद है ना? 20, 8 4 जा, राइट। सो C20H32। सिमिलरली आप ये फॉर्मूला आगे चलता रहेगा, ये आपको आता ही है। सो पेंटाटर्पीन्स आपको हो गया। तो ये ओके, डिपेंडिंग अपॉन द रिंग्स आर अवेलेबल इन टर्पिनॉइड्स। सो इनको क्लासीफाई किया जाता है, 4 कैटेगरी में इनको क्लासीफाई किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द रिंग्स। फिर मैं बोल रहा हूँ, ओके, नंबर ऑफ रिंग्स कितनी ज़्यादा हैं टर्पिनॉइड्स में, इसको क्लासीफाई किया जाता है 4 टाइप्स में। जो कितने टाइप्स में? 4 टाइप्स में। नंबर ऑफ रिंग्स अवेलेबल इन टर्पिनॉइड्स, इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज एसाइक्लिक टर्पिनॉइड्स, सेकंड इज मोनोसाइक्लिक टर्पिनॉइड्स, ओके, थर्ड इज बाइसाइक्लिक टर्पिनॉइड्स एंड फोर्थ इज ट्राईसाइक्लिक टर्पिनॉइड्स। फोर्थ को टेट्रा मत लिख देना, ट्राईसाइक्लिक टर्पिनॉइड्स। अगर मैं जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करूं यहाँ पे, तो ये वोलेटाइल ऑयल में मिलते हैं, कलरलेस होते हैं, ओके, कलरलेस लिक्विड या फिर सॉलिड होते हैं ये, और जिनकी बहुत ही बढ़िया स्मेल होती है, प्लीजेंट स्मेल होती है। इंसॉल्युबल वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं,
और दे आर सोल्यूबल इन, अगर जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता वो किस चीज़ में सोल्यूबल होता है, वो अल्कोहल में सोल्यूबल होता है, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होता है और फिक्स्ड ऑयल में सोल्यूबल होता है। व्हाट? अल्कोहल बड़ा लिख देते हैं ना, सारे खुश हो जाएंगे। अल्कोहल में सोल्यूबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होता है, ओके, और किस में सोल्यूबल होता है? फिक्स्ड ऑयल में सोल्यूबल होता है। इसको रब कर देते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ये टर्पिनॉइड्स में। मोस्टली यूजली वन और मोर डबल बॉन्ड्स होते हैं, ओके, डबल बॉन्ड्स होते हैं इनमें, डबल बॉन्ड्स, DB लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म। ये आपको हेल्प करेगा बाद में रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा, ओके। डबल बॉन्ड्स होते हैं इनमें, तो यू कैन मेक योर ओन लाइन ऑल्सो। ज़रूर नहीं आपको बुकिश लैंग्वेज लिखनी होती है, बेसिक कंसेप्ट आप लिख दो, ये सब चीज़ें लिख दो, कोई आपके नंबर नहीं काटेगा, सबको पता है। इससे आपका टाइम बचता है। टीचर को पता होता है कि बच्चे को सारा कंसेप्ट पता है, स्टूडेंट को सारे कंसेप्ट पता है, एंड ही हैज़ रिटन एवरीथिंग। सो you just need to write all these points in short form, no need to write full story, पूरी लाइन लिखने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही बहुत लोग गलती कर देते हैं, and then they spent their most of the time in the few questions only, the finally उनका पेपर रह जाता है, although they were knowing all the answers also. So ऐसा कभी भी ना हो, तो you should take it very seriously, okay. And then next इस पॉइंट पे चलते हैं। टर्पिनॉइड्स नॉर्मली कंटेन्स एक या उससे ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं इनमें, एंड दे फॉर्म्स एडिटिव कंपाउंड्स ऑल्सो विद हेलोजन, ओके। नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ है वो एडिटिव कंपाउंड्स बना लेते हैं, और हेलोजन्स के साथ बना लेते हैं, नाइट्रोसिल ब्रोमाइड के साथ बना लेते हैं, और दे गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो। सो आई थिंक ये काफ़ी था टर्पिनॉइड को लेकर के। और ओके, सो इसका आइसोलेशन देख लेते हैं। टर्पिनॉइड्स का आइसोलेशन जो इसका होता है, वोलेटाइल ऑयल जो इसमें से निकाला जाता है, सो अगर हम इसको देख लेते हैं, वोलेटाइल ऑयल, एंड इट कंटेन्स नंबर ऑफ मोनो एंड सेस्क्यू टर्पिनॉइड्स। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो इसका होता है वोलेटाइल ऑयल्स का, तो उसमें मोनोटर्पिनॉइड्स हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, विच गेट्स डिस्टिल्ड फर्स्ट फॉलोड बाय देयर ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स, ओके। तो इनको फिजिकल मेथड से भी इनका आइसोलेशन किया जाता है, केमिकल मेथड से भी इनका आइसोलेशन किया जाता है, ओके। सो केमिकल मेथड कैसे? केमिकल मेथड में आते हैं, सोडियम बाईसल्फाइड के साथ इसको ट्रीट किया जाता है, सोडियम बाईसल्फाइड के साथ इसको ट्रीट किया जाता है, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ भी इसको ट्रीट किया जाता है, टिल्डेंस रिएजेंट के साथ भी इसको ट्रीट किया जाता है। सो गिरार्ड रिएजेंट और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर में इसका डिस्टिलेशन होता है, रिड्यूस्ड प्रेशर के अंदर इसका डिस्टिलेशन होता है, और जो क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स होते हैं, वो कई सारे क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स आर यूटिलाइज्ड टू यूज देयर आइसोलेशन, ओके। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द टर्पिनॉइड्स। अगर आप इतना भी एग्जाम में लिख देते हैं, सो यू कैन स्कोर वेल इन द एग्जाम्स। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू फाउंड दिस वेरी नाइस एंड इन्फॉर्मेटिव ऑल्सो। सॉरी, इफ यू फाउंड दिस गुड informative video, then please do subscribe our channel and like this video, share with your colleagues, students and batchmates also, and also don't forget to hit the bell icon to get the notification of our next upcoming video of some very important topics. Initially we will cover only the important topics so that you can at least watch our video and can prepare for exams. Then it would be okay to learn all the topics which has very less chance to get the questions related to those topics in your exams.